हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एनसीईआरटी 12th की बुक्स में चैप्टर दे रखा है, 4th चैप्टर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे नीट 24 के लिए। अगर बच्चों आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सेशन को लाइक करें। नए बच्चे जो भी जुड़े हैं चैनल से वो प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर करें। नए आपकी कम्युनिटी में अगर कोई बच्चा जानकारी में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो क्वेश्चन 1 इसमें दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन 1 दे रखा, जेनेटिक्स डील्स विद, जेनेटिक्स किसके साथ में डील करती है? टू डायग्नोज इनहेरिटेबल डिजीज, टू फाउंड इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, टू फाउंड वेरिएशन कोजेज। तो बच्चों ये तीनों के तीनों है ना, इसके तीनों के तीनों जेनेटिक्स के अंदर डील किए जाएंगे। आपको जो इनहेरिटेबल डिजीज होती है उनकी डायग्नोसिस में भी जेनेटिक्स का यूज होता है। इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको फाउंड करने में भी जेनेटिक्स का वर्क होता है। और वेरिएशंस होते हैं ना, उसको फाउंड करने में भी जेनेटिक्स डील करता है। तो बच्चों तीनों की तीनों चीज़ों में जेनेटिक्स डील करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आंसर इसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट मैच विद मेंडल्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मेंडल के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से मैच नहीं करते? देखो बच्चों, मेंडल ने क्या कि 14 कैरेक्टर लिए थे, 14 यानी 7 पेयर्स कैरेक्टर लिए थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो इसके अंदर इन्होंने 7 जो कैरेक्टर लिए थे उसके 2 कैरेक्टर लिए, एक तो डोमिनेंट और एक रिसेसिव। दो एलिल्स के कैरेक्टर इन्होंने चूज किए थे। तो फ्लोवर की पोजीशन इन्होंने ली थी एक्सियल और टर्मिनल। ऑप्शन 1 इसमें दे रखा है एक्सियल और टर्मिनल। पोड का कलर बच्चों दिया था ग्रीन और येलो, फ्लोर कलर ग्रीन और येलो, और सीट का कलर येलो और ग्रीन। तो देखिए इसमें ऑप्शन 1 भी राइट है, 3 भी राइट है, सॉरी 2 भी राइट है और 4 भी राइट है। इन्होंने फ्लोवर पोजीशन है वो एक्सियल और टर्मिनल ही ली थी। पोड का कलर है वो इन्होंने ग्रीन और येलो ही लिया था। डोमिनेंट इसमें ग्रीन है, येलो इसमें रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो डोमिनेंट है इसके अंदर फर्स्ट में, और जो ओब्लिक करके सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो आपको रिसेसिव कैरेक्टर होगा। तो फ्लोवर कलर वाला ऑप्शन है ना बच्चों, ये रॉन्ग है, इसमें ये मैच नहीं करता उनके साथ। ऑप्शन नंबर 3 इसमें मैच नहीं करता। क्यों नहीं करता? इन्होंने फ्लावर का कलर तो लिया था बच्चों वॉयलेट, वॉयलेट लिया था इन्होंने फ्लावर का कलर डोमिनेंट, और रिसेसिव बच्चों इन्होंने लिया था वाइट। वॉयलेट और वाइट दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए थे इन्होंने, वॉयलेट था डोमिनेंट और वाइट था रिसेसिव। तो ये ऑप्शन नंबर 3 बच्चों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैव ए पॉइंट म्यूटेशन। इनमें से कौन सी डिजीज है जो पॉइंट म्यूटेशन जिनमें पाया जाएगा? ब्लीडर्स डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस, मायोपिया और फिनाइल कीटोनुरिया। तो बच्चों जो फिनाइल कीटोनुरिया होता है ना, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा। फिनाइल पॉइंट म्यूटेशन का वैसे सबसे जाना पहचाना जो पॉइंट म्यूटेशन से रिलेटेड नेम है ना, वो आपकी नज़र में है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। लेकिन बच्चों इसमें फिनाइल कीटोनुरिया होता है ना, ये भी पॉइंट म्यूटेशन ही होता है। पॉइंट म्यूटेशन किसको बोला जाता है? जिसमें सिंगल जीन के अंदर चेंज आता है, या तो सिंगल जीन ज़्यादा हो जाती है, या सिंगल जीन कम हो जाती है, या सिंगल जीन शिफ्ट हो जाती है, उसकी जगह दूसरी जीन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और सिंगल जीन में चेंज को पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। और फिनाइल कीटोनुरिया होता है ये सिंगल जीन में चेंज की वजह से होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है ना, उसको म्यूटेट करने वाली जीन होती है, उसकी कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाउ मैनी जीन्स कंट्रोल द ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर इनहेरिटेंस। कितनी जीन है जो ह्यूमन की हाइट और स्किन कलर को स्किन कलर के लिए इनहेरिटेबल होती हैं? यानी एक पीढ़ी से दूसरी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जब ह्यूमन हाइट की जीन ट्रांसफर होती है ना बच्चों, तो उसके लिए क्या होता है कि कितनी जीन कंट्रोल करती है इस चीज़ को? तो 3 से लेके 4, 4 से 5, 2 से 3 और 5 से 6। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 3 से लेके 4, आंसर 1 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए प्लियोट्रोपी जेनेटिक प्रॉब्लम। इनमें से कौन सी डिजीज है जो प्लियोट्रोपी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है? तो देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लियोट्रोपी जेनेटिक डिजीज प्रॉब्लम होती क्या है। प्लियोट्रोपी जेनेटिक प्रॉब्लम क्या होती है? तो देखो बच्चों, प्लियोट्रोपी जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल जीन होती है ना, सिंगल जीन के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स को, एक सिंगल जीन ही बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। एक सिंगल जीन के द्वारा बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं। एक तो होती है एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एक होती है प्लियोट्रोपी जेनेटिक प्रॉब्लम। तो प्लियोट्रोपी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी जीन मिलके, और सॉरी एक जीन है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को
कंट्रोल करती है। तो ये किस में पाया जाएगा बच्चों? सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम। तो देखो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है। तो इसमें क्या होता है कि फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को जो म्यूटेट करने वाली जीन होती है ना, कोड करने वाली जीन, सॉरी म्यूटेट का नहीं, कोड करने वाली जीन, तो उसकी कमी हो जाती है और उस कमी की वजह से ये बहुत सारी इफेक्ट शो करती है। एक ही जीन की कमी से सिंगल बेस पेयर होता है, वो डिलीट होने की वजह से इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वो शो होते हैं। तो कौन से होते हैं? मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर फॉल, सॉरी रिडक्शन इन हेयर और स्किन पिगमेंटेशन, यानी आपकी स्किन है वो पिगमेंटेड हो जाती है और बालों की कमी हो जाती है, और मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक रूप से इंडिविजुअल है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टर्म इज गिवन बाय। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी? सटन एंड बोवेरी, मॉर्गन, हुगो डिवरीज और कोरेंस। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा मॉर्गन ने दी थी। मॉर्गन जो साइंटिस्ट है ना बच्चों, इनको बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मॉर्गन ने ही किए थे। मॉर्गन जो साइंटिस्ट है उनको बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो इन्होंने क्या किया था? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर नाम से जो इंसेक्ट है इसके ऊपर इन्होंने वर्क किया था, और इनके बाद में इन्होंने लिंकेज का टर्म दिया था और रिकॉम्बिनेशन का टर्म दिया था, और जो लीनियर फॉर्म होती है ना जीन की क्रोमोजोमल के ऊपर, वो भी इन्होंने बताई थी। तो काफ़ी सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके काफ़ी सारा टर्म्स वगैरह इन्होंने दी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने मॉर्गन ने दिया था, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है पेडिग्री रिप्रेजेंट्स था। तो देखो इसमें ऐसे और ऐसे और ऐसे पेडिग्री बनाई होती है। तो ये अंदर से पूरा जब पार्ट ब्लैक हो जाता है ना ऐसे यहाँ पे, तो ये क्या होती है? ये पेडिग्री किसको रिप्रेजेंट करती है? सेक्स एंड स्पेसिफाइड अफेक्टेड इंडिविजुअल्स बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और मैटिंग। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ना, वो होगा अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। जब डार्क पेडिग्री होती है ना ऐसे, तो ये क्या करती है? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को शो करती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को शो करती है। पेडिग्री से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जेनेटिक्स के अंदर, तो प्लीज़ आप पेडिग्री को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मिस्टेक कर देते हैं छोटी छोटी और उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है और हम बहुत पीछे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोजोमल एबिरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन। क्रोमोजोमल जो एबिरेशन होते हैं ना वो किस में पाए जाते हैं? सिकल सेल एनीमिया, कैंसर सेल, माइस्थेनिया ग्रेविस और माइटोनिक डिस्ट्रोफी। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोजोमल एबिरेशन होते हैं ना वो पाए जाते हैं कैंसर सेल्स के अंदर, यानी अब नॉर्मल ग्रोथ पाई जाती है सेल्स की, तो उसको क्रोमोजोमल एबिरेशन बोला जाता है इसको। तो कैंसर सेल्स के अंदर पाई जाएंगी क्रोमोजोमल एबिरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा है जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं है? सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। तो बच्चों इनमें से सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव हैं तीनों के तीनों। लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया। इनमें से सिकल सेल एनीमिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? सिकल सेल एनीमिया इज ए पॉइंट म्यूटेशन, ये ट्रू है। इट इज कॉल्ड ड्यू टू द एरर इन बीटा ग्लोबिन चैन ऑन 6th पोजीशन, 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चैन में डिफेक्ट आने की वजह से होता है। इन दिस चैन ग्लूटामिन रिप्लेस्ड बाय वेलिन, इसमें ग्लूटामिन की जगह वैलिन आता है, तो ये भी राइट है। और जीएजी कोडोन रिप्लेस बाय जीटीजी, तो देखिए जीएजी कोडोन होता है ना वो जीटीजी से नहीं जीयूजी से रिप्लेस होता है, वो जीयूजी से रिप्लेस होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसका। जीयूजी से रिप्लेस होता है ना कि जीएजी से, जीटीजी से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सिकल सेल एनीमिया क्या है कि पॉइंट म्यूटेशन है और बीटा ग्लोबिन चैन की 6th पोजीशन में डिफेक्ट आ जाता है। इसमें ग्लूटामिन है वो वैलिन की वजह से रिप्लेस हो जाता है, वैलिन आ जाता है तो डिफेक्ट आ जाता है इसके अंदर। और ये जीएजी कोडोन है ना इसकी जगह जीयूजी कोडोन आ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोजोम्स इट इज कॉल्ड। तो देखिए जब क्रोमोजोम्स का क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन होता है ना, यानी वो अलग अलग होते हैं, तो उनके अंदर सेल डिवीजन जो साइकिल होता है उसके अंदर एक क्रोमोजोम्स का लॉस या गेन है वो क्या कहलाता है? क्रोमोजोम्स जब अलग होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं क्रोमेटिड्स, तो उस टाइम पे सेल के अंदर सेल साइकिल में डिफेक्ट हो जाता है क्रोमेटिड्स के अंदर, तो अब एक क्रोमोजोम्स की कमी या वो ज़्यादा हो जाता है, गेन और लॉस होता है, तो वो क्या कहलाता है? एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, नल्लिसोमी, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इनको एन्यूप्लॉइडी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो इनकरेक्ट रिगार्डिंग थैलेसीमिया। थैलेसीमिया से रिलेटेड इसमें इनकरेक्ट पूछा है। इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव ही है ये थैलेसीमिया, तो ये राइट है इसके अंदर। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड बाई एन अफेक्टेड कैरियर पेरेंट बाई होमोजाइगस जीन, द डिफेक्ट इन आइदर अल्फा और बीटा ग्लोबिन चैन। फोर्थ ऑप्शन है अल्फा चैन डिफेक्ट प्रेजेंट ऑन 16th क्रोमोजोम एंड बीटा चैन डिफेक्ट इन 11th क्रोमोजोम। तो देखो बच्चों ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये ट्रू है, और ये अनअफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं, और ये होमोजाइगस जीन से होते हैं। बच्चों ये होमोजाइगस है ना, यहाँ पे ये रॉन्ग है, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट, होमोजाइगस नहीं होगा, यहाँ पे होगा हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस होगा इसका आंसर। और द डिफेक्ट इन आइदर अल्फा और बीटा चैन, इसमें अल्फा और बीटा चैन दोनों में डिफेक्ट होता है, और अल्फा चैन की जो डिफेक्ट की जीन होती है वो 16th क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होती है, और बीटा चैन की 11th क्रोमोजोम पे। तो राइट आंसर है ना बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इसमें 2 नंबर वाला ऑप्शन है ना ये रॉन्ग है, दे रखा है इसमें। होमोजाइगस जीन नहीं होती, हेटेरोजाइगस जीन होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन। थैलेसीमिया है ये सिकल सेल एनीमिया से कैसे डिफरेंट है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ दिस। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर जो थैलेसीमिया है ना ये क्रोमोजोम से कैसे अलग है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। यानी इस क्वांटिटेटिव क्या होता है कि इसके अंदर क्वांटिटेटिव में क्या होता है, इसके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम यानी क्वांटिटी में डिफेक्ट आ जाता है। और सिकल सेल एनीमिया क्या है बच्चों, ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। तो बच्चों गायनेकोमेस्टिया क्या होता है कि जब मेल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम की कॉपी आ जाती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि मेंस के अंदर ब्रेस्ट डेवलप होने लगती है, तो इसको बोला जाता है गायनेकोमेस्टिया। और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम की कॉपी आ जाती है, XXY कंडीशन हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल हेटेरोगेमेटिक कंडीशन आर फाउंड इन। फीमेल जो हेटेरोगेमेटिक कंडीशन है किसमें पाई जाती है? बर्ड्स, ड्रोसोफिला, ह्यूमेंस और ग्रास ऊपर। तो बच्चों ये पाई जाएगी बर्ड्स के अंदर। ह्यूमेंस के अंदर तो पाई जाती है मेल हेटेरोगेमेटिक कंडीशन, और ग्रास ऊपर के अंदर पाई जाएगी आपको एक्सोटाइप की कंडीशन। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बर्ड्स के अंदर फीमेल हेटेरोगेमेटिक होती है, इसके अंदर फीमेल्स के अंदर ZW कंडीशन पाई जाती है, और मेल्स के अंदर ZZ कंडीशन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्रोबेबिलिटी इन ईच प्रेगनेंसी आइदर मेल और फीमेल। जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो उसके अंदर मेल और फीमेल प्रोजेनी बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 50%, 20%, 0% और 100%। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन से, ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक का क्वेश्चन है, तो 50% है ना बच्चों वो प्रोबेबिलिटी होती है। यानी एक्स क्रोमोजोम जब एक्स क्रोमोजोम के साथ जाएगा, या एक्स क्रोमोजोम है या वाई भी जा सकता है, इनमें से कौन सा, अगर एक्स जाएगा तो फीमेल होगा और XY होगा तो मेल चाइल्ड होगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आधी आधी होती है, तो 50-50% होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोटाइपिक रेशियो इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिनोटाइपिक जो रेशियो होता है ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, वो कितना आता है? 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1, 1:1। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है कि इसके अंदर जो डोमिनेंट जो जीन होती है ना वो दोनों के अंदर शो होती है, और वो भी कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होती, इनकम्प्लीटली
इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होती है, यानी उसका आधा ही कैरेक्टर शो होता है। तो इसके अंदर प्रोजेनी है ना, जैसे हम चेकर बोर्ड से निकालेंगे तो इसमें 1 प्रोजेनी है वो बनेगी डोमिनेंट और 1 रिसेसिव, और एक प्रोजेनी दोनों से अलग बनेगी, तो वो उसको बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एबीओ जो ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जाम्पल होता है? कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और नन ऑफ दिस। तो देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ना, ये दोनों ही कैरेक्टर को शो करता है, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलेलिज्म। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट रीडिस्कवर द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया था? डीवरीज, कोरेंस, वॉन सेरमाक और ओलफ द अबोव। तो देखिए 19th जो सेंचुरी थी ना, उनके अंदर पहले मेंडल का वर्क है ना वो अच्छे से मेंडल ने बना के छोड़ दिया था, लेकिन वो अच्छे से कम्युनिकेशन गैप की वजह से अच्छे से डिस्कवरी उनकी शो नहीं हुई थी। तो डीवरीज, कोरेंस और वॉन सेरमैक तीनों ने ही इनके एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया था 19th सेंचुरी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन। एक्सो टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस में पाया जाता है? हनी बी, ग्रास ऊपर, ड्रोसोफिला, मेलेनोग्रेस्टर और बर्ड्स। तो देखिए ये बच्चों ग्रास ऊपर के अंदर पाया जाएगा, इसके अंदर XO कंडीशन पाई जाएगी। तो बच्चों सेकंड नंबर राइट आंसर होगा। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। 20 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं होते, जब भी आपको कहीं भी देख सकते हो। आपको ज़्यादा टाइम नहीं होता, आप डबल स्पीड पे करके देख लो, बहुत अच्छा रिविज़न होगा आप लोगों का। थैंक यू।